ये तुम्हारा हुआ था ना, सकर्मक अकर्मक विकर्मक, तमें दी जण पढ़ी ना। मूल क्रिया, संयुक्त क्रिया, कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर, फिर कार्य करने के आधार, कार्य की पूर्णता के आधार पर से कंप्लीट हेला क्रियाटा सरी जाइला। ये करथिबो टिके सुनि नबो अवसर ना देखला पछ पड़ेगा ना। अच्छा आज कोन ग्रामर ना कोन पढ़ियो, कोन पढ़ियो काव्य गद्य कहानी ग्रामर जा इच्छा से अतिथि किती पढ़वा रामविलास शर्मा 120 छोटोटा की एटा पढ़ा ठीक छोट छोट गुडा अनुसार दे। हाँ हाँ अतिथिटा पहले पढ़े थे जो रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ पे हुआ था, उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा के उन्नाव जनपद में हुआ था। एटा पढ़े थे एडू स्टार्ट करथा जाम गप नै जस्ट खाली इंट्रोडक्शन ता थिला हमरो रामविलास शर्मा का इंट्रोडक्शन हुआ था, फिर पढ़ा हवा स्टोरी था रो अतिथि अति तम पके दीटा कोई आंखों दे दो ना तुम जन शेयर करके। रामविलास शर्मा विषय का नाम है अतिथि। अतिथि से मेरा मतलब उन लोगों से नहीं है जो बिना तिथि बताए आपको भोजन में शरीक होने के लिए आ जाते हैं। इस तरह का आतिथ्य अब चाय पानी तक रह गया है। खासकर इन महंगाई के जमाने में लोग भोजन के लिए पूछते हुए सवाल को मन में दोहरा लेते हैं। अगर आपका आजमान जिसके यहाँ आप अतिथि यानी मान न मान मैं तेरा मेहमान बने हैं, दम दम साध कर घबराहट में एक ही सांस में आपसे भोजन के लिए पूछे तो आप उसको उसके शब्दों का उत्तर उनके ध्यान में पढ़कर तुरंत ही नहीं दे देंगे। यदि मीठी मीठी बातें करके वो आपसे भोजन के लिए ऐसे आग्रह करे जैसे वो आपकी बात ही जो रहा था और आपके बिना उसका भोजन विष तुल्य हो जाएगा, तो आप निश्चय जानिए कि उससे कोई भारी दाव सोच रखा है। आप लेखक हो और मेहमान आप लेखक हो और मेहमान नवाज प्रकाशक हो, तो समझ लीजिए कि दलाला की पुंजिया और कद्दू की तरकारी पुड़िया सॉरी दालदा की पुड़िया और कद्दू की तरकारी खिलाकर वो आपसे मुक्त लेख लिखना चाहता है। उस काल के अतिथि सत्कार से ब्राह्मण सावधान। कारण ये जो पूजो अतिथि सत्कार विषय कुआ जाउछि, लेखक लिखिचंती तुमरा रामविलास शर्मा लिखिचंती कोउ प्रकार रा अतिथि केमती काहाको कोन चिन्हिब किया आसंती सीधा सड़क खाइको दिटा दे दियो मागी दियंती आउ किछि आसंती आगो मीठा मीठा कथा कहबे बेले फुसले की नेबे तो से सही कथा भाग करी कहते अतिथि से मेरा मतलब उन लोगों से नहीं है जो बिना तिथि बताए आपके भोजन में शरीक होने के लिए आ जाते हैं। सही लोक मान को अतिथि जो शब्दटी प्रयोग कर लोक मान प्रयोग कर तो वो मेरा मतलब वो नहीं था कि उन लोग है जो बिना तिथि बताए किसी तुमको न कही 12 तीर्थ आज कल हठात किना चली आसते आ तुम खाइबारे मिसिकी तुम साथे खाते तुम साथे भाग बसाते कथा ये कह जाऊनी। तीन तरह का आतिथ्य अब चाय पानी तक रह गया है। एबे आजिकल कमन आजिकल का जो अतिथि अच्छा सही तरफ बिना बताए आसीजे बिना तिथि बिना बारे रे आसी जाती किंतु कौन करती से आसी जो तुम भागरे बस जाती खाने से आजिकल जो अतिथि आसिले चाय पानी देदेल पलैले नुह आउ से रही खाइबा 5 दिन 10 दिन रहा खाइबा पीबा से समय आउ नहीं। तो सही अतिथि कथा ये लेखक पूर्णांति इस तरह का आतिथ्य अब चाय पानी तक रह गए हैं। खासकर को अतिथि कथा कहते खास करके यहाँ महंगाई के जमाने में जो भोजन के लिए पूछते हुए सवाल को मन में दोहरा लेते। अगर आपका जजमान जिसके यहाँ आप अतिथि यानी मान न मान में तेरा मेहमान बने हैं, दम साध कर घबराहट में एक ही सांस में आपको भोजन के लिए पूछे तो आप उससे उसके शब्दों का उत्तर उनके ध्यान से पढ़कर तुरंत ही नहीं दे देंगे। तो एठी आसुची क्वेश्चन कोन ये नॉर्मली बुलाए अतिथि आसी गले खाई देले चाय पानी पी देले पळेले से कथा न जजमान अर्थात कोन पुरोहित जजमान जो माने जने पुरोहित त तम जजमान तम घर को आसी चंदी से तमर गोटे माने अति कोन लोक
ମାନେ ନିଜ ଲୋକ ବା ତମର ଯଜମାନୀ କରୁଛନ୍ତି ତମ ଘରେ ଯିବା ଆସିବା ଗୋଟେ ରହିଛି କାମ ରହିଛି ସେଇଭଳି ଲୋକ ଯଦି ଆସିଗଲେ ତାହେଲେ ସିଏ ଯଦି ମେହମାନ ବନିକି ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି आपका जन्म जिसके यहाँ अतिथि है ଯାହା ଘରେ ତମେ ଅତିଥି ଅଛ ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ପୁରୋହିତଟି ଯାଉଛି ଯଜମାନଙ୍କ ଘରକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ପୁରୋହିତଟି ସେ ଯଜମାନ ଘରର ଅତିଥି ସିଏ ଆସିଲା ତାର ପୂଜା ପାଠ କରିଲା ପରେ ତାକୁ ତମ ଭୋଜନ ଦକ୍ଷିଣା ଦାନ ଦବାକୁ ପଡିଥାଏ तो ସେଇଭଳି ତ ତମର ଯଜମାନ जिसके यहाँ ଅତିଥି है सपोज ତମେ ଗୋଟେ ପୁରୋହିତ ଅଛ ତମେ ସେ ଯଜମାନ ଘରକୁ ଯାଇଛ या फिर पुरोहित न ଥାଏ कि ଯେକୌଣସି କାମ କରୁଛ ତାରି ଘରର କିଛି କରୁଛ ତା ଘରକୁ ପହଞ୍ଚ यानी मान ना मान तेरा मेहमान बने ଆଉ से ତମେ ତା ଘରେ मेहमान बनी ଯାଇଛ तमे ତା घरକୁ कुणिया ହେଇକି ଯାଇଛ दम साथ कर घबराहट में एक ही सांस में आपसे भोजन के लिए पूछे से यदि तुमको गोटे सांस रे खाଇବା କଥା पचारि दउची से खाए बोली ताले आप उसके शब्दों का उत्तर उनके ध्यान में पढ़कर तुरंत नहीं दे देंगे संगे संगे तापर फास्ट दिटा नहीं तीनटा नहीं फास्ट फास्ट वेस्ट दे देचे देखितला नहीं तो देखो हां फास्ट वेस्ट दे देचे से मन देखि देचंदी खाता तांगर जा डाउट अछि देखि कि सेटा दे देचंदी सेकेंड वेस्ट रे गोटे थिला उत्कल आज दे देचे सेटा है ना आ ऑप्शनल ओडियाटा काली दे देथि गोटेटा एबे मो पाखरे गोटे सेट खाता अछि खाली जो सेकेंड वेस्ट ओडियाटा कंपलसरी का ओडिया कंपलसरी तो उसे उनके ध्यान में पढ़कर तुरंत तक संगे संग उत्तर दे बनाए यदि मीठी मीठी बातें करके वो आपसे भोजन के लिए ऐसे आग्रह करे जैसे वो आपकी बात ही जो रहा था और आपके बिना उसका भोजन विष तुल्य हो जाएगा तो आप निश्चिंत जानिए कि उससे कोई भारी दाव सोच रखा है जी आसिला तुम घर को आउ बढ़िया रे मीठा मीठा कथा कही ना तुम साथे एमती कथा कहला जे तुम घरे रहिबो तुम खाद्य खाइबो मिसिकिना भोजन करिबो भाभी नब जे ता डाल में कुछ काला है से किछि गोटे भाभी किना आसी जे मीठा मीठा कथा कहूजी आ सते कि एमती कथा कहतो जे तुम खाइबाटा ताकू छाड़ी देले विष तुल्य होई जिवो अर्थात सतर विष नाही माने गोटे ता बिना अधूरा रहि जिवो तमर जो डिनरटा हो लंचटा हो जा से भली से कथावार्ता करदो ताले जाने देबो जे से किछि उद्देश्य नै कि ना आसी से अतिथिटी खाली खाइबा पई नुहे किछि ना किछि गोटे उद्देश्य धरि कि ना आसी तो निश्चय जानिए उससे कोई भारी दाव खोज रखा है आप लेखक हो और मेहमान नवाज प्रकाश होगा तुम लेखक हो जे लेखु जे से लेखक मेहमान नवाज प्रकाश तुम जे लेखक लेखा को प्रकाश करूची नै कि ताकर मैगजीन हेटा कि तार प्रकाशन संस्था है से जो प्रकाश करूची पब्लिकेशन करूची तो समझ लीजिए कि डालडा की पुड़िया और कद्दू की तरकारी खिलाकर से भाभी नव जे से डालडा रो पूरी डालडा घियो रे छणा हेतु पूरी और कद्दू रो तरकारी कोन कोन कखारू कखारू गोटे नहीं पंपकिन रोसई हुए कद्दू की तरकारी खिलाकर वो आपसे मुफ्त लिखना चाहता है मुफ्त रे मागणा रे लिखेया को चाहूची जानि नब जे से किछि गोटे चक्कर एठी को उद्देश्य रे कहउचंती लेखक कहउचंती जे लोक माने घर को जो आसंती अतिथि विभिन्न प्रकार रो अतिथि अछंती जे हां बिल्कुल आसी गला चाय पेनी कुणियाटे आसी गला चाय पेनी खाई दे चाय बिस्कुट खाई दे पळला से गोटे प्रकार कुणिया अतिथि तांको कथा एठी लेखक कहउना जो माने जो चाकरी कर हे के आसीबे मीठा मीठा कथा कहबे तांकर किछि स्वार्थ थिबो किछि गोटे हासिल करिया को चाहूथिबे खाइबे मात्र गोटे बहाना थिबो सेही मानकठो टिके सतर्क रहया कथा कहयाउची इस काल के अतिथि सत्कार से ब्राह्मण सावधान तेणु सेही भली अतिथि मानक सत्कार करिया पई ब्राह्मण माने सावधान रहिबो माने ब्राह्मण सावधान अर्थात खाली तो ब्राह्मण कथा कहते समस्त यही अतिथि मान पाखु सावधान रहा उचित से मीठा मीठा कथा कह कि ना गोटे कौन भी तुम हासिल करना मैं पहले ही कहे कहूँ कि अतिथि से मेरा मतलब उन लोगों से नहीं है मेरा मतलब उन लोगों से है जो तिथि की बात जो घड़ी पल घंटा पहर का भी ध्यान न रखते हुए एकदम अयाचित आ धमकते हैं माने अजाचित तमु डका है किछि तिथि 12 घंटा समय भी ना हठात किना आसे कि प्रकट हे जाने से सही मानक कथा कहउचंती इन सभी शब्दों में अ लगाने से इसका नामकरण हो सकता है लेकिन जब तक अच्छी हिंदी के लेखक इस और अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाएंगे तब तक मैं उन्हें अतिथि ही कह सकूं अतिथि ही कहता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि शब्द पर ना जाकर आप मेरा मतलब समझ ले तो ये लेखक को हिंदी रे जो लेखा
हिंदी साहित्यर लेखा ता ऊपर नहीं किसी कथा किसी शब्द कहते कि से जो अतिथि बोली कहते कौन गोटे कुणिया कि गोटे पर्टिकुलर घर को आसुवा जो अतिथि से कथा कहना से समग्र चापलूसी आउ लेखा हिंदी साहित्य जो अलग न न लगे जो साहित्यिक माने अच्छा किसी भूल भाल लिखुं आक्षेप कर कहते कि मैं पहले ही कह चुका हूँ। तो तिथि की बात घड़ी मतलब अघड़ी अतिथि अघड़ी अपल अघंटा अपहर का कभी ध्यान न रखे माने अघंटा रे आसले अबार रे आसले बार न कहेंगे अबार रे आसले सही भरी यदि आसुचंदी इन सभी शब्दों में अ लगाने से उनका नामकरण हो सकता है। लेकिन जब तक अच्छी हिंदी के लेखक अ लगे तो तार नामकरण हो जाए किंतु गोटे हिंदी तो अगर अच्छी हिंदी के लेखक इस और अपना उत्तरदायित्व तो नहीं निभाए जदि गोटे भल हिंदी राइटर किए भल जी हिंदी लिखि पार सी तार दायित्व न निभेब ठीक से न लिखिब तब तक मैं उन्हें अतिथि ही बता से लेखक मानक मु अतिथि बोलिकी कहबी। एठी लेखक कहउचंती जो हिंदी राइटर माने भल भाबरे लेखाटा बुझिकी तार उत्तर दायित्व नहीं ता दायित्व नहीं कि लेखिबा न लेखि जदि जा नहीं ता लेखि गोटे छापी दियो कि कोन करंती मु सेही मानक अतिथि बोली कहउची को जगह अतिथि बोली कहउची तांकर जो साहित्य समाज रे ताको अतिथि बोली कह जाउची। और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि सब लेखक ये आगुआ कह दे पाठक मान प्रार्थना करुच्ची कि आपण मोर शब्द को न जाए गहरा को बुझंतु मोर शब्द ऊपर जाए अगर आप मेरा मतलब समझ ले मोर शब्द को न जाएगी मोर अर्थटा को बुझंतु मु को उद्देश्य रे कहूची अतिथि बोली जे मु सत सतिका घरर मेहमान को कहूनी जदि हम शब्द को बुझिबा ताले बुझिबा हम घरर मेहमान किंतु जदि तार अर्थ को जिबा ताले एटा घरर मेहमान नहंती ये को माने को कहूची जो माने हिंदी को भलो भाबरे न लिखि जायते हिंदी लिखुचन। आप सोचिए 24 घंटों में ऐसा कौन सा घंटा या मिनट है जब कभी ना कभी किसी अतिथि ने आकर आपका काम ना रोक दिया है। वे लोग धन्य है जिन्हें 12 से 4 तक कम से कम रात के समय इस मेहमानों से नजात मिली है। तो पूछती पुणी पूछती आप सोचिए कि चिंता करो कि 24 घंटे से 24 घंटे में से कौन सा घंटा या मिनट है 2 घंटा मिनट जब कभी ना कभी किसी अतिथि ने आकर आपका काम ना रोक दिया तुम काम को कोना ये जो 24 घंटा 48 घंटा भितर जो तुम दिन भीतर तुम जो काम कोना को अतिथि आसिक तुम काम को रोकी दौछि कि जो मैंने सब तुम काम रोकुचंदी सेही मानक कथा चिंता कर बोली वे लोग धन्य है जिन्हें 12 से 4 तक अब 12 ରୁ 4 तक कम से कम रात के समय इन मेहमानों से नजात मिली हो से मानक धन्य माने जदि को समय 12 ରୁ 4 तक को कम से कम किंतु राति समय यदि किए तुमको कौन करनथिबे अतिथि हेई नथिबे तबे एई जो समय कथा कहउछन अतिथि कोन राति रे आसीबो अतिथि राति रे आसीबो कि ताले को ताल तुम राति कामटा की बाधा प्राप्त करछि जिए बाधा प्राप्त कला सी हेगला तुमर अतिथि बिन बोलाई मेहमान आसी तुमर बिना माने न डाकी जिवे तुम काम में बाधा प्राप्त करछि तो जो माने तुम काम में बाधा प्राप्त करछन से माने ही तुमर सेही भली प्रकार गोटे प्रकार अतिथि कॉलेज का अध्यापक अगर लेखक भी हो तो उसके लिए अतिथि की आवाज यमदूत के संदेश से कम भयावह नहीं होगी। तो कॉलेज रो अध्यापक रो कथा कि कहउछन्ते तमर कॉलेज रे जे पाठक रहउछन्ते से माने लेखक हेतिले मध्य उसके लिए अतिथि की आवाज यमदूत के संदेश से भी कम भयावह नहीं ताको भी लेखक रो जो आवाज सॉरी अतिथि नामक जो शब्द जो आवाज अतिथि शब्द स्वरटी जदि से शुणुचंती ताले सेटा जमदूत भली संदेश भली लागू थाई पारे भयावह नहीं होती। सवेरे चाय पीकर या स्वस्थ मन के हुए तो दूध बादाम पीकर आप कॉलेज की किताब लेकर बैठे सकाळ चाय पीकी या फिर जे चाय पिया कथा पिउचे जे बादाम दूध बादाम से पिया कथा पिउचे पीकी कॉलेज रे बही पत्र धरिकी सपोज तुम बसी 10 मिनट के बाद जब आपकी तन्मयता बढ़ रही थी तभी आ गए अतिथि जी पढ़िया को बसिच बही पत्र धरिकी 10 मिनिट हेनी तुम बही पत्र माने पढ़िया पई कि मनटा को निवेश करूछ सेतिरे किछि बुझिबा पई चेष्टा करूछ आरंभ करूछ ठीक से 10 मिनिट हेनी ता भीतर अतिथि आ गए कहेंगे आप शायद काम कर रहे थे मैं थोड़ा ही देर बैठूंगा तापर आसीले से तुम गोटे काम करूछ तुम सपोज गोटे एठी लेखक खोजन तुम गोटे अध्यापक अछि बही पढ़िले तुम पिला को जेंकी पढ़ेइबो खाली तो अध्यापक अछि माने से तो सब जानि नथिबो ना
କିଛି ନା କିଛି ତାକୁ ବି ପଢିବାକୁ ପଡେ, ପିଲାଙ୍କୁ ପଢେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଜକୁ ବି ମଧ୍ୟ ପଢିବା ପାଇଁ ପଡେ। ତେଣୁ ସେ ବହିଟେ ଧରିଥିବ, କିଛି ଜାଣିବ, କିଛି ଜ୍ଞାନ, ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବ, ଯାହାକି ତା ଛୁଆକୁ ଯାଇକିନା ସେ ପାଠ ପଢେଇକିନା ଶିଖେଇବ। କିନ୍ତୁ ସେ 10 ମିନିଟ ବହି ପତ୍ର ଧରିକି ବସିଥିବ, ତାର ସକାଳେ ଚା ପାଣି ପିଇକି ସେଇ ଟାଇମରେ ଗୋଟେ ମେହମାନ ଆସିଗଲେ ଆଉ କହେंगे आप शायद काम करे, ଆଉ କହନ୍ତି କଣ, କୁଣିଆ ମାନେ ଆସନ୍ତି କଣ, ଆରେ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲ କି, ମୁଁ 5 ମିନିଟରେ ପଳେଇବି। ନାଇଁ କି କୁଣିଆ ମାନେ ଏମିତି କହିବେନି କି ସାଙ୍ଗସାଥି ଆସିବେ, ବାବା ପଢୁଛୁ କି ସାଙ୍ଗ ତୁ ପଢୁଛୁ କି, ସରି ସରି ମୁଁ 5 ମିନିଟ ଆସିଛି, 5 ମିନିଟ ବସିକି ପଳେଇବି, ତାପରେ ତୁ ପଢିବ। ଏଇଭଳି आप शायद काम कर रहे थे, मैं थोड़ा ही देर बैठूंगा, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବସିକି ଏଠୁ पढ़ेई ଯିବି। अब आप यह तो कहने से रहे नहीं, थोड़ी देर भी ना बैठिए। अरब के तंबू में पहले ऊंट की गर्दन आई, फिर क्रमश 10 बज गए और आपकी उदासीनता, अंगड़ाइया, इधर उधर देखना, खामोश रहना, वो सभी कुछ व्यर्थ करते रहे। सी आसीगला बसीगला, तमे ताକୁ କହିପାରିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ବସ ନା ପଳା, କହିହବନି। थोड़ी देर टा रही माने टाइम गड़ी 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 तार जाऊ इधर उधर देखना, फिर क्रमश 10 बज गई, तापर सकाळ उठी केते सारे काम करछ। आमे फास्ट रू पाइले केतेटारे सबेरे चाय पी कर, सकाळ उठी के चाय पी के नाश्ता करके जब पाठ पढ़ी बसती, तुमको पाठ पढ़ो से 10टा बाजी गला, तमे ताको किछि कहि पारू ना। हां जेमिति अरब के तंबू में पहले ऊंट की गर्दन आई, फिर क्रमश माने को फास्ट जो ऊंटर गर्दन देखा जाउथबो दूररू, तापर भाबो एतिक जेमिति अल्प समय रे सरी जो देखला धीरे 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 से समयटा बढ़ी बढ़ी किना जाइते जो तार समय गुडा नष्ट होची। लेखक सही कथा बोलछंती कि क्रमश 10 बज गए और आपकी उदासीना, तुम पाठ जेहेतु पढ़ी पार ना, काम किछि करि पार ना, तुम मन रे गोटे उदासीना भाव आछि, चिड़चिड़ा भाव, इधर उधर देखना, खामोश रे ना, ए सब कले भी से अतिथि जाऊ नाही, से सेमते बसिକି रहुची। तो जो तुमर इधर उधर देखना अच्छे 10 पद कथा कहले तुम पदे कहूब सेटा पूरा व्यर्थ हो जाए, किसी काम में आसनी। आखिर वो आपकी परेशानी का पूरा मजा लेकर उठे, आ तुम जो परेशान हो सी तार मजा नौथिबो, से जो कुणियाटी आसथिबो से पूरा मजा लेकिन उठे, आपका समय नष्ट करने के लिए खेद प्रकट किया और अंत में चलने ही लगे कि उन्हें वह असली काम याद आ गया जिसके लिए वो आए थे। तापर कौन हुए से कुणियाटी जो परिस्थिति विषय लेखक कहते, से जो कुणियाटी लोकटी आसी जाऊँगी, तुम प्रथम तो तुम समय आगे बुली गप करके बर्बाद करदब, तापर समय बर्बाद कला कह अरे अरे समय धर नष्ट कली, हो मुझे उठा अवस्था को ठीक कौन, अरे अरे मुझे तो पाखु कौन पे आसती, मोर काम मन पड़गला, से काम पे आसी तुम्हें। तो फिर कहे याद आ गया जिसके लिए वो आए थे, तापर से कोथ पई आसीथिले, से कामटी एते डेरी रे एंतर मन पड़िले आसिले तो कामटी कहि देले पळै थांतो। किंतु से लोकटी हमहु लेखक आगर कोन कहछथि, जे प्रथमे मीठा मीठा कथा कहइबो ता जानिबो जे समय तमर न जानिबो जे से अच्छी किछ गोटे काम रे। आप जल्दी से आप जल्दी से निपटाने के फिराक में कमरे से बाहर निकले, लेकिन वह सीढ़ी पर एक पैर रखकर फिर जम गए। तापर तुम तरतर है कि बही दउछ, कॉलेज जीव बाहरुछ, सी कौन कर बाहर भीतर सीढ़ी पाखे पाद रखी देखी पुणी टिके गप, जो अतिथि आसबे तुम गपी गपी समय नष्ट कर देती, छाड़ी के जाती तारी ऊपर। फिर 10 मिनट के बाद उन्होंने नमस्ते भी किया, तापर 10 मिनट गला गपी दिला, हो आगे मैं आसुची कह नमस्कार भी करुची, लेकिन आपको घूम कर चलने का मौका न देकर उन्होंने अपना पुनः फिर आरंभ कर दिया। यहाँ एक लक्ष्य, एक क्षण कल्प हो रहा है, यह किसी को क्या मालूम। तो जिते बड़े एतिक बाट जो लेखक कहले तार अर्थ है, सपोज तुम गोटे उदाहरण देले, तुम गोटे लेखक हुआ बा गोटे कॉलेज अध्यापक हुआ जहाँ भी हुआ, तुम गोटे कामटे करुच, एग्जाम को गोटे अध्यापक, तुम गोटे कॉलेज अध्यापक, सका उठीच चा पानी तुम जहाँ खाया कथा नास्ता वगैरह खाई, बहीटा को धरीच, ठीक बही देख, कॉलेज जीव छुआ को पाठ पढ़िया, ठीक से समय बहीटा धरी अवस्था तुम गोटे मेहमान पलि आसला, सांग साथी भाई बंधु जी भी गोटे कुणियाटे आसीगला, अरे अरे तुम्हें व्यस्त अच्छे से कौन कौन तुम व्यस्त अच्छे जेहतु देखला लेखक हाथ में बास जो अध्यापक हाथ में बही खंड धरती, तमें सी पढ़िया बसुची ना, तुम जान तेज आसिल लेख कहया कथा, तुम आसिल कि माँ तो पाखे कि बाबा तुम पाखे मोर यही कामटा अच्छी कर दियो, हाँ ना मुझे जाऊँ बस सरीगला, ना तू व्यस्त अच्छु आसू कथा हम। ये गोटे प्रकार माने मेहमान था, किंतु आउ गोटे प्रकार मेहमान कथा ये कहते आसिले देखुंत जानुंट मु व्यस्त अच्छी पढ़ुची पढ़े बुझी, तापर भी अरे तू व्यस्त अच्छु हो बेसी ना तो 5 मिनिट समय देवी 5 मिनिट बस पढ़े 5 मिनिट गप सब कथा 2 घंटा
ठीक 2 घंटा जेतले जहार समयटा नष्ट हो चिड़चिड़ा लगुव से व्यस्त होती जीव को बाहर हाँ से जीवा आसवा इधर उधर छाड़ना देखना ये जो तार गोटे अंगी भंगी कथा न शुणा अल्प कथार जवाब 10टा कथा पचार अल्प कथा जवाब कहीं तरबर हो जल्दी विदा कर तो से मोमेंट जो से उठिकी जाऊँगी लोकटा पुणी कहे अरे रे मु कहीं तो पाखु ठीक 10टा हो गला 2 घंटा बाजीगला लोकटे उठिकी जाऊँ हाँ गप सर मुझे बहुत समय नष्ट करदेली मुझे जाऊँगी जाऊँगी कहीं अरे मन पड़गला मुझे कौन पे तो पाखु आसी गोटे कम था से गला कम हो गला कथा होगा पुणी लेखक आसिले तौक बस जो अध्यापक तौक आसो तार जीवाई मेहमान भी आसिले सी मंत्रटा कले तादर भी जोता पिंधु पिंधु टिके सी गुड नाइट बाय बाय को आउ टिके जो गपटी से जो बढ़े था से कथा को कहते जिते से बाहर को घूमिकी पुणी जाऊ पुणी बुलिकी आसिकी अरे कौन है आउ टिके कथा गपी दिए से जो परिस्थिति जहा सहित होता तार मनर भावना किभली से चिड़चिड़ होता उनका पुनस्थिर आरंभ कले यहाँ एक क्षण से जो तुम सहित बीतुवा गोटे क्षण केमी तुमको लगुव किसी को क्या मालूम आउ अन्य मान कौन पता तुम समय मुझे नष्ट करुच्ची सपोज तुम पढ़ुच तुम आउ घंटे पर परीक्षा अच्छे तुम पढ़ुच मुझे तुम समय नष्ट कर तुमको केमती लगे चिड़चिड़ा निहाती लगे तो सही समय से निजे ही केवल लोकटी अनुभव करें से लोक मान से मेहमान कथा ये भोजन से अत्यधिक कथा फिर भोजन के ऊपर आते अखबार पढ़ते पढ़ते कहीं आप झपकी लेने लगे तो अतिथि की आवाज ब्रह्मांड पर छोटे की तरह ऐसे गिरती है कि स्वप्न सत्य सब एक हो जाता है मैंने स्वप्न कोड़ सत्य कोड़ पुणी के भोजन भी उपरांत भोजन पर तुम खबर कागज पढ़ा समय अच्छी से समय तुम अतिथि विषय किसी गोटे आसी जाए अतिथि आसी जाते समय कथा कहते सत्य जो मानने आवाज आसीगला अतिथि बेल बाजीगला तो सही समय स्वप्न आ सत्य सब गोटे प्रकार लगे आसगला से अतिथि जदि आसती जो समय नष्ट करला भाई अतिथि टैरपीडो लगने से जैसे जहाज का मल्लाहा चौक उठता है वैसे ही कुछ क्षण को तो हृदय वीणा के तार ऐसा झंझना उठते हैं जैसे कि उसके तुम्बेर पर पत्थर पड़े हो तो जिते बड़े जहाज आसिक लगे नहीं कूल लगला बेले कौन झटकी जाए जहाज जो स्पीड झटकी जीव से प्रकार पुणिया बेल बजिले आसगले तमर हृदय वीणा से धड़ 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 बाजे मैंने हार्टबिट जोर बढ़े से हृदय वीणा जमी सत्य बाजी उठे झंझन उठे जेमिति की जैसे उसकी तुम्बिर पर पत्थर पड़े हो जेमिति से तुम हृदय में तुम जो बीणाटी बाजी हो तार जो बाजी रे गोटे पत्थर पड़गला बीणाटी रे हम तुलना करछथि से बीणाटी बाडर न तार गुड़ाक तार गोटे बड़ भारी स्टोन पके देले धड़ धड़ के आवाज करे अंतर जो वाइब्रेट हुए हम हृदय से वाइब्रेट हो जाए से मेहमान मान को आसबार आवाज की संदेशटा मिल गले आम पुणी गप नुहे मैंने से स्टेटमेंट दौर गोटे गोटे मेहमान मान आसीगले जे आसिक तुम समय नष्ट करमती गोटे फील हुए से स्टेटमेंट केवल लेखक ए लेखार सौभाग्य से नदी पूरी करके सॉरी सौभाग्य से नींद पूरी करके हाथ मुंह धोकर प्रसन्नचित आप बहुत दिनों के पत्रों का जवाब लिखने बैठे तभी यह सोचकर कि यह आपका फुर्सत का समय होगा अतिथि जी पुनः आप पधारे पुणी आसीगले से अतिथि आसीजे तमे कौन कर सौभाग्य से नींद पूरी करके तुम जाओ जमी कर शोच से ये माने गोटे काम धंदा सारिकी टिके नींद पूरा करके हाथ मुह धोईकी प्रसन्न चित्र माने मन खुशी रे आसिकी बहुत दिन पर जो मान सब तुमको पत्र लिखिथिले चिट्ठी लिखिथिले समय व्यस्त बहुल जीवन भितर चिट्ठीटार उत्तर दे पारिन आ ताकू लेखिबा तार चिट्ठी रे जवाब देबा पई लेखिया पई बसिछ ठीक सही तभी यह सोच कर कि यह आपका फुर्सत का समय होगा तो यहीटा मोर फुर्सत समय दी टाइम मुझे कामटा सारी दिए चिठीटा सांग माने जो चिट्ठी पत्र देछन तार जवाब गुड़िक दे दे ठीक सही समय रे अतिथि जी पुनः आप पधारे सही समय पुणी आसीगले से भली प्रकार जदि अतिथि आसी जाते तेरे कहीं कॉलेज की छुट्टियां हुई तब तो अतिथि को छुट्टी ही मिल जाती है और कॉलेज छुट्टी है गला अतिथि मानकर छुट्टी मिल जाए
आसिबे टाइम पास करने पे तुम घर को। आपने बड़े रिश्ता बदलते हुए किसी काम का जिक्र किया तो वो बस बरस पड़े बाजी, अभी तुम्हें काम है। अब तो छुट्टियां हैं, तुम्हें फुर्सत ही फुर्सत है। और फिर जमे तो बेहोश होकर अंगद का पैर बनकर रह गए। अर्थात पुणे कहते कि जदि कॉलेज छुट्टी हो जाए, से जो अध्यापक कॉलेज छुट्टी हो जाए, ताମାନେ जो किसी मेहमान था सी कौन करती, तो छुट्टी अच्छी तू तो आसो हम तो सांग बुलवा कि जो फंक्शन अटेंड करू। छुट्टी तो छुट्टी ताମାନେ छुट्टी हो गला माने आउ किछि काम नाही, भाभी दियंती जे आउ किछि काम नाही। कॉलेज छुट्टी माने सब किछि छुट्टी, लोकटार किछि तार पर्सनल लाइफ बोली किछि नै, तार काम बोली किछि नै, तू तो करिबु माने करिबु। एई भली किछि मेहमान मध्ये आंदी। तब तो अतिथि को छुट्टी मिल जाती है। अपनी बड़ी रिश्ता बरतते हुए किसी काम का जिक्र किया, तापर बड़ भामु तोर रिश्ता मोर प्रियजन माने चिन्हा परछ कामटे दे दो भाई, तोर तो एबे कॉलेज छुट्टी अछि, तुम ए कामटा करि दे जेमति हेले आ तुम तो अरे एबे तुम कॉलेज छुट्टी, फुर्सत ही फुर्सत, आराम ही आराम, रेस्ट नहीं, तो एक कामटा करते। तो वो बस बरस पड़ी आज ही, अभी तुम्हें काम है माने एबे ही करते, एबे काम अछि बेस करते, एमति करि के जो मीठा मीठा कथा कहबे से कहता। अब तो छुट्टी है, तुम्हें फुर्सत ही फुर्सत है, छुट्टी अच्छी मोर कामटा एबे कर दे। मोर एते घनिष्ठ रिलेटिव तू मोर कामटा करिबोनी, तो तो किसी काम नहीं, मैं काम बहाना देखै परिबोनी काहे कि ना कॉलेज छुट्टी अछि। तो ये मध्य था किछिटा लोक, किछिटा मेहमान, किछि अतिथि एमती मध्य तुमको हरकत करते। रात में आप बहुत निश्चिंत होकर लेख लिखने बैठे, तापरे आ गोटे प्रकार कथा को को समय रे केमती अतिथि माने गोटे गोटे लोक आसନ୍ତି केमिति तुमको हैरान रे पकाई दियंती, सेही भली कथा को देखबो बुझंती। पुणी गोटे आ गोटे किछि लोक तमरो आराम से तुम काम सरे जे रात रे तुम निश्चित हेकिले किछि गोटे लेखिबा पई बसि जाओ। तुम गोटे लेखक अच्छा, अर्थात एठी कोन गोटे अध्यापक इति लेखक, ता जीवन रे जो घटुथाए केमिति कोन ताको असुविधार सम्मुखीन हुए, जो तार चतुर्पार्श्वर लोक गुड़ाक अतिथि गुड़ाक आसिकी केमिति कोन करंती सेही कथा गुड़ा से वर्णना करछंती। पुणी रात टिके निश्चिंत है कि लोग लेखक लेखिका सब कोन करबे, दिन में तो काम धंदा थाए, लेखिबा पई सबले गोटे शांत माने परिवेश टी दरकार नै, पाटी तुंड हेले किछि लेखि होबो नै, मन रे किछि आसीबो भी नै। तो रात रे तर फ्री कि टिके लेखुची, कुछ देर तक कागज खराब करने के बाद जब सुरूर आया, तभी आपके फालतू समय में हिस्सा बटाने के लिए पुनः अतिथि जी का धमके। अतिथि जी आ धमके मतलब आप आसिकी पहुंच गले आसिकी। तो को समय से राति समय, राति समय खाई पी सारछ टिके काम सारिकी लेखिबा पई बसिछ। फिर कुछ देर तो कागज खराब कर लेखुछ, भूल हो जाउछ गोटे जिंस लेखुछ, कविता लेखुछ ठीक से पद को पद पड़ुनी, भूल कागज टाक चिरी पकाउछ, पड़े से जो समयटा कागज खराब करछ से समय आसिकी पुणी टपकी गले। पुणी गोटे अतिथि आसिकी पहुंची जिवे, टपकी जिवे। क्या करे बेचारे, दिन में आपके मिलने का ठीक नहीं रहता। तापर से को दिन रे तो देखा करिए ठीक समय हो टाइम मिलो रात में चले आसे, रात में खुद अपने काम का नुकसान करके आपको कुतार्थ करने आएंगे। तापर मोर निज काम छाड़ी तते कुतार्थ करिया में, अर्थात तते देखा करिया में आसे जे दिन रे तो तते समय मिले बा दिन रे तो आसीबा उचित न, सी केमिति चाटू करी कहइबे जे तोर दिन रे समय नथिबारु मु मोर काम छाड़ी की इंपोर्टेंट काम छाड़ी की तते राति रे देखा करबा में आसी, माने कथाटा केमती कहबे से ए भळे कहबे। रात में खुद अपने काम का नुकसान करके आपको कुतार्थ करने आए हैं। उन्हें क्या मालूम उनके कारण हिंदी का भंडार कितने रत्नों से वंचित रह जाता है। तापर जब तुम हिंदी रो राइटर टे हित से कहया कथा जेहेतु ई जणे हिंदी राइटर से सही कथा कहउछन्ती, निजर समय निज सहित घटितबा घटना जेबे जेबे से लेखि बसंती तो सेबे सेबे कोन हुए एमती किछि ना किछि पिन बुलाई मेहमान ताको हैरान करंती। तो सेही रो निजर अभिज्ञता टिकु से प्रदर्शन करछन्ती। जदि तुम गोटे हिंदी रो राइटर हेतिबो आ तुमे केते सारा रत्न भंडार अर्थात जो मूल्यवान लेखा गुड तुम लेखि पारि थांतो, से लेखा गुडी से समय लेखि पारि थांतो, किंतु से समय टिकु तमरो मेहमान माने आसी नष्ट कर दो। जदि जो तुम मूल्यवान जिनिस गुडी लेखि की सोसाइटी को देई थांतो सेटा तुमे देई पारो। कितने ही महाग्रंथों की रचना का विस्तार उन महापुरुषों का ध्यान आते ही टच देना पड़ता है। कम से कम कवि होने का विचार तो छोड़ ही देना पड़ा, क्योंकि इन कविता के दुश्मनों का कोई ठिकाना नहीं। कब कल्पना लोक में
बन वन मानुष बनकर कूद पड़े। तो तेणु कहते अध्यापक रहा ही लेखा लेखिकी कविताटी लिखा मोर आसुनी कहीं कविताटी आसेनी गोटे लोक लिखा गोटे परिवेश दरकार गोटे निरोला दरकार एकांत दरकार जो किटा तार मनर भाव को खातार प्रकाश कर या फिर किसी भल भल जिन सोसाइटी को लिखिना दे पार किंतु से समय किसी ना कि कारण किसी ना कि मेहमान आसिक तार लाइफ आसती से समय आसिके गपसप करेंगे तार समय नष्ट करेंगे अतिथि मैंने आसिके से कथा कही भाविली तेणु यही जगह स्थान में बड़ बड़ राइटर मैंने लेखा कविता लिखा छाड़देवा उचित कल्पना करवा भी अनुचित जे मु गोटे राइटर है बोली कल्पना करवा भी अनुचित जो राइटर मान पाखे यही मेहमान मान सब अच्छा पाखे संपादक चिट्ठी लिखते हैं फिर तार भेजते हैं पत्रों का उत्तर ना पाने वाले गलियां लिखकर भेजते हैं गलियां लिखकर भेजते हैं जब संपादक संपादक जी तुम न्यूज पेपर हो मैगजीन हो संपादना कार्य कर ठीक से हो कि ना सब देखभाल कर कौन करे जिते भल लेखाटे तार पाइला आउ थे लेखा मागे तुम तुम सपोज गोटे कविताटे हो गोटे गपटे गोटे साहित्य पृष्ठार बाहर तुम पाठ पाठ करके दौच तुम दी तीन थर देला बंद करदे से निश्चित भाव में संपादन तार खबर छपा हो से निश्चित भाव में तुमको फोन करके मागे दियो जब तुम टाइम न दो निहत तुमको गाड़ी कर कहीं गाड़ी कर तार पाठक मैंने जो मैंने अच्छा से पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पढ़े पढ़ी पारे किंतु जी लिखुची तार प्रोब्लेम टा बुझिला कि से कहीं लिखि पार किसी ना कि गोटे आसिक लोक मेहमान बसी पड़ते समय पर भेजन सॉरी समय पर भोजन स्थान के बदले आलोचक बनने से अभिशाप स्वरूप निठल्ले कवियों से कविता और उन्हें के मुंह उसकी प्रशंसा सुननी पड़ती है लेखक लेकिन इस दर्द को कोई क्या समझे निर्लज्ज लोक माने जो माने भल जी भल लिखुची ये माने भल लेखा विषय कहते जी भल लेखे तासी तो दे पारुनी तेणु निर्लज्ज लेखा माने जो अल्प अल्प किसी लिखते तांको केते कथा सुनिबा पड़ुची संपादक से बारंबार फोन करी गाली दउची तापर कोन होची तापर समय जो खाइबा स्थान टाक से परिवर्तन करुँच कहीं परिवर्तन पुणी आसिक पहुंची जाए समय नष्ट कर जो खाई पी दे कम लगी जाते से पारे फिर लेकिन इस दर्द को कोई क्या समझे अगर इस लेख को मैं अपने कमरे में टांग दूं तो क्या आप समझते हैं उनकी स्थितियां उनकी स्थिरता में अथवा जड़ता में कोई अंतर आ जाएगा वह इस लेख की प्रशंसा करने के बहाने ही जम जाएंगे और फिर तो 10-5 मिनट में उठने वाले कोई और ही होंगे तो ये कहूँ जदि मु लेखा टाक देखी किसी ना केवल से मनर कथा दी धाड़ी को टे बड़ कर लिखुंट जे से जो मेहमान आम कर दौना प्रॉपर टाइम से तार काम टी करें से चिड़ी की विरक्ति है कि गोटे फर्दटीए लिखिं से अतिथि विषय में कहते जदि लेखाटी को मुझे रखीदेवी ताले से मैंने पुणी ये लेखा मुझे जनमानस सोसाइटी माने सोशल को दे दौची आपको जब मो भितर रखी मोर रूम रे ताले से मेहमान माने क्रिटिसाइज कर से मेहमान आसवे आपको पढ़िया बाहाना 10-15 मिनिट मोर समय नष्ट कर तो टोटाली अर्थ कहवा गले पाठ क्या शिक्षा देती है हमको कि प्रस्तुत पाठ में लेखक असमय में पहुंचने वाले अतिथियों की सरल ढंग से चर्चा की है तो ये जो लेखाटी लिखिं लेखक असमय बिना न माने टाइम किसी पूजा पाठ नहीं तमें डाकी ना बिना समय जो अतिथि आसिक पहुंची तुम समय गुड़ी बर्बाद कर बहुत समय रही से अतिथि मान विषय कहते ये स्वार्थ अतिथि तो ऐसे ही जो घड़ी पल घंटा पहर किसी भी बात का ज्ञान नहीं रखते और से स्वार्थी अतिथि माने जो मेहमान माने इतने स्वार्थी जे ना से माने घड़ी देखते ना समय ना घंटा ना पहर को भी समय आसिक पहुंची जाती इतने इनके लिए समय असमय कुछ नहीं और से भाई लोक मान समय असमय किसी नहीं बोली कहते जी कि रात आसी पड़ते दिन में आसी पड़ते खाइले बड़े पीले बड़े समस्त आसते सवेरे से रात तक उन्हें जब मौका मिलता है वो आ सकते हैं सकाल को नहीं कि राति पर्यंत जो भी समय फुर्सत मिले मौका मिले सी आसी जाती अपने आने के पीछे मजबूत
मजबूत तर्क भी रखते हैं तापर खाली से आसिकी पहुंची चा पानी पी की चली जीवा अतिथि नुहंती ये सही अतिथि जे जोथि से आसीचंती अपने आने की पीछे का कारण का भी वो एक मजबूत तर्क रखते हैं गोटे माने सफिशिएंट कारण भी नहीं के आस्थान मैं एथि पई आसीची सामना लोक जे भाबिबो कि हां अकारण रे आसी ता भी नो एमिति कारण नहीं आस्थिबे तमे ता गप सुनियो पे बाध्य सेमति भाबी चिंती कि से माने आसी था एक बात आकर बैठ गए तो जाने का नाम ही नहीं लेते तापर यदि थरे आसिक बसी पड़ुचंती एक बार यदि आकर बैठ जाते हैं तो जाने का मन ही नहीं लेते हैं गप गप चली जीवार इच्छा भी से माने करंती सही भले अतिथि मान कथा लेखक कहते शिष्टता बस हम उनके कुछ कह नहीं पाते केवल मात्र मन मनोज कर रह जाते हैं शिष्ट माने शिष्टाचार दृष्टि शिष्टता वशात आमे कौन करू से भली अतिथि माने आसिले आमे कौन करू आमे तो किसी कहि पारंतिनी ना सामने सामने कहि हबो कि कहि हबनी लेकिन नहीं पाते केवल मात्र मन मशोस कर रह जाते मैंने मनरे मनरे गोटे अफसोस थाए माने बोला तकी मुडी लेखा लेखी करंती कि मो पाठ पढंती कि को कहंती किंतु आमे ताको सामने रे बयां करि पारना व्यक्त करि पारना ये कथा पढी कभी कभी तो सारा का सारा काम बिगड़ जाता है पर अतिथि को इसकी परवाह नहीं होती आ बेले बेले कोन हुए सेही भले अतिथि माने जते बेले घर को आसंती सब काम तमर बिगड़ी जिवो तमे जो प्लान करिथिबो पूरा दिन रो काम करिया पे मु एठी जिबी एठी एटा पढिबी एटा करिबी तो सेही भले किछि अतिथि आसी गले अनसुसित तम समय नष्ट करिवे गपिबे तमे किछि कहि परिबनी आ सेही भले कि लोक पे तमरो बहुत सारा काम मध्ये बिगड़ी जाए किंतु से अतिथि किछि परवाह न था ताको किछि फरक ही पड़ेनी आप काम कर रहे हैं कहने पर वे आपको मीठी झिटकी देकर जो बैठते हैं उठने का नाम ही नहीं लेते तापर तमे काम करो आ जो झटकाटी दियंती को झिटकी दियंती तमे कोन काम करछो माने कुनिया आसीले तमे पाठ पढछो तो बाबा पाठ पढछु कि हो हो पढ पढ जिबेनी तापर बसी पड़ले पाखरे हाउ भलो परीक्षा भलो हेलानी कोन करछु एग्जाम केमि चलछि प्रिपरेशन केते बाटा हेलोनो आउ तोर क्लास रे की फास्ट होछि एई जो बसी अरे देखिलो तो जने पाठ पढछु देखिलो पळेबो से गोटे प्रकार मेहमान तो लेखक एटी को प्रकार एई भळे मेहमान को कथा कहउछंती जो माने आसी के तुमको हैरान करते अतिथि क्वेश्चन अच्छी अतिथि अब डैश तक रह गया है नाश्ता चाय पानी खान पान रहन सहन चाय पानी एबार अतिथि दुई प्रकार अतिथि कथा कहले गोटे तो अतिथि हमर नाश्ता चाय पानी खाइले पळे गले आजि काली रो अतिथि कथा कहउछ मान ना मान में तेरा क्या मेहमान मेहमान ठीक तमे मान कि न मान मु तमर मेहमान आसी जिवे घर को घरे बसिचो आसी गले तमे ताको मेहमान मान कि न मान ताको किछि फरक पड़ेन आसिले बसले चाय पानी दियो बाबा कोन करछु पाठ पढछु खाइ सालुनो पढ सालुनो जो गप पसरा मलेंदी से माना को शब्द पर ना जाकर आप मेरा क्या समझ ले मतलब फर्स्ट लाइन ले अछि लेखक बोल शब्द पर ऊपर को जीवनी मतलब बुझ को अतिथि को कथा कह जाउची किए समय नष्ट करूची सही कथा बोल 10 मिनट बाद आपकी तमन तन्मयता बढ़ रही थी तभी आ गए कौन अतिथि 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 जी आ गई फिर जगह तो बेहोश होकर क्या के पैर बनकर रह गए फिर जगह तो बेहोश होकर हाँ अंगद अंगद के पैर बनकर रह गए निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक या दो वाक्य में दीजिए लेखक ने अतिथि कैसे कहा गया लेखक ने अतिथि किसे कहा है को माने को अतिथि बोलते लेखक बैठी नहीं लेखक ने अतिथि एटा शॉर्ट क्वेश्चन है मात्र एक दी शब्द दब अतिथि से मेरा मतलब उन लोगों से नहीं है जो बिना तिथि बताए आपके भोजन में शरीक होने के लिए आ जाए इस तरह का अतिथि अब चाय पानी तक रह गया है खासकर इन महंगाई के जमाने में लोग भोजन के लिए पूछते हुए सवाल को मन में दोहरा लेते हैं अगर आपका जजमान जिसके यहाँ आप अतिथि यानी मान में ना मान में तेरा मेहमान बने हो तब लेखक ने अतिथि किसे कहा है प्रथम अतिथि से मेरा मतलब उन लोगों से नहीं है जो बिना अतिथि बताए भोजन आकर इस तरह का अतिथि अब चाय पानी की तरह हो गई ताले से को अतिथि कथा कहते ये आसी ना मेहमान बनी कि बहुत समय धरिक ना रोचंती तुम टाइम बर्बाद कर सही अतिथि मान विषय रेट कर कौन धन्य है
क्वेश्चन आंसर तुम कार पाखे अच्छी सेट किछि नहीं ठीक क्वेश्चन आंसर आसीबो जदि न आसीबो तुमको लेखिकी दे देबी क्वेश्चन आंसर गुडा है ए विषय रो ग्रुप किछि करछ करदब गोटे तेरे मु क्वेश्चन आंसर सब जो विषय पढ़ी सारिबो तार आंसर गुडा को लेखिकी पठे देबे तुम घरे पढ़िबो तबु है मिसी मिसी की निज हिंदी रो ग्रुप कर देबो जो विषय पढ़ा सला तार क्वेश्चन आंसर पढ़े देबे बुझ दबो बूढ़ी रानी का लेखक कौन याद है मने अच्छी मुंशी प्रेमचंद का असली नाम क्या था फिर उनके चाचा ने क्या बुलाते थे नवाब नवाब राय मुंशी प्रेमचंद क्यों हो गया उनका नाम ये पेन नाम क्यों हो गया पहले तो उनका नाम धनपत राय था फिर नवाब राय के नाम पे वो उर्दू साहित्य लिखते थे क्यों फिर बाद में उन्होंने प्रेमचंद के नाम से साहित्य लिखना शुरू किया ठीक एक बार उनका जो लिखा था उसमें क्या लग गया था रोक लग गया था ना इसके बाद उन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों साहित्य का पेन नाम क्या रखा प्रेमचंद ही रखा तो पढ़ा तो मीरा भाई मने मीरा बिहारी लाल सोरकी कबीरदास की गुरु कौन रामानंद नहीं रामानंद परीक्षा इतले तुम्हारा गोटे एठी नाही नहीं तुम दे तुम के दे ना एक किछि परीक्षा होनी गोटे किछि कॉलेज रे कोन करे जो तमरो नेक्स्ट क्लास है कौन पढ़ियो दुश्मन कुमार हो गई है फिर पर्वत सी कौन अच्छी अज्ञायिका गोटे अच्छी हीरानंद सचिदानंद पासवान अज्ञायिका हिरोशिमा आर गोटे सेकेंड इयर मध्ये अच्छी तो एटा अछि तमरो हिरोशिमा हिरोशिमा नाटा सुनिचो हिरोशिमा नागासाकी कोठी जापान कौन हितला सेटा काजी माने ते ना सिक्स को गोटे 9 को गोटे ले चल मुझे जयशंकर प्रसाद से पढ़ाई है ना बिहारी लाल जाए पढ़ा सकता खाली आरा क्लास में ये पढ़ेबा ले चल वहां ले चल वहां बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी निश्चल प्रेम कथा कहती हो तज कोलाहल की अवनी रे जहाँ शान सी जीवन छाया बोले अपनी कोमल काया नील नयन से दुलकाती हो ताराओं के पंक्ति धनी रे जिस गंभीर मधुर छाया में इस चित्रपट चल माया है
विभूता विभू सी पड़ी दिखाई, दुख सुख वाली सत्य बने रे, प्रेम विश्राम क्षितिज वेला से, जहाँ सुजन करते मेला से, अमर जागरण उषा नयन से, विखराती हो ज्योति धनी से धनी रे, ले चलो वहां बुलावा देकर मेरे नाभी धीरे धीरे। এটা আর ক্লাসে পড়াবো আর ক্লাসে এইটা খালি ଦେଖିଦବ ଯୋଉ ଗ୍ରାମାର ଟେ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଇଥିବ ପଢା ସରିଛି କ୍ରିୟା ପଢା ହେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଦବ ଡାଉଟ ହେଲେ ଆସିକି ପଚାରିବ ତାପରେ ଅତିଥିର ମୁଁ ତମେ ଗ୍ରୁପ କଲେ ମତେ ପଠେଇବ ମୋ ନମ୍ବର ଅଛି ରଖିଦେଇଥା ଗ୍ରୁପ କଲେ ସେଥିରେ ମତେ ଲେଖିଦବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆନ୍ସର ପଠେଇବି 760-6979-160 760-6979-160 କରିଦବ ମତେ ମତେ ଏଇଟା ପଠେଇଦେଲେ ମୁଁ ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଠେଇଦେବି ଆଉ ଆନ୍ସର ପଠେଇବି ଆଉ ସବୁ ମିଶି ମାସି ଗୋଟେ କରିଦବ ବାକି ଆଉ ଜଣ ଜଣ ପାଇଁ ପଠେଇବ ଗୋଟେ ଏଥିରେ କାହା ବହି ଏଇଟା ଆଉ ଅଛି ନା ନା ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅଛି सिद्धार्थ 677 71 4178 7 A